second video, and today in this video we are going to discuss about the stocks which I have got a place in my watch list for tomorrow's sessions and maybe few upcoming sessions which are forming a very strong setup. So the first stock which we are going to discuss is Repco Home. First of all, before starting the discussion, I just want to tell you that there is no buy sell advice in this video. This is made just for educational purpose. So पहला स्टॉक है रेपको होम. जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रायर अपट्रेंड रहा है. स्टॉक नियरली 200 से 400 प्लस यानी कि डबल हो चुका है. एंड फ्रॉम अगस्त से लेके अगर आप अभी तक की बात करें अगस्त से नवंबर, एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बन रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबा बेस का फॉर्मेशन हुआ है. यहाँ पे एक लंबा बेस का फॉर्मेशन हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, ब्रेकडाउन, तुरंत रिकवरी, वी शेप रिकवरी, एक हेल्दी सा कंसोलिडेशन एंड देन अ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट. आप देख सकते हैं यहाँ पे HVQ कैंडल बनी है यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्वार्टर कैंडल बनी है. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक फॉर द बायर्स. तो आप देख सकते हैं कि खरीदने के बाद उन्होंने इस गैप को फिल भी नहीं करवाया है. एंड इट हैज़ बीन अ मदर बेबी कैंडल आप कह सकते हैं. दिस वन वाज द मदर कैंडल एंड द नेक्स्ट 5 कैंडल्स हैव बीन द बेबी कैंडल. सो this represents the high relative strength that this stock possesses. So Repco Home is the first stock for this video, and it is forming a very strong setup over here. Repco Home is the first one. Second stock which I wanted to discuss is Copran. Copran is basically a stock which has the potential to move from here. It has not moved a lot. ऐसा नहीं कहूँगा कि एक बहुत ही strong prior uptrend रहा है अभी तक. इतना ओके चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है. ओके, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं मिला है हमें इस केस में, बट स्टिल आप देखें अगर तो एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक रीसेंट शेकआउट आया. अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बेस बना रहा है बार बार इस जोन में. यहाँ पे बनाया, तीसरी बार यहाँ बनाया, उसने तोड़ा, एक वी शेप रिकवरी दी और उसके ऊपर अभी ये वापस एक कंसोलिडेशन के अंदर एंटर कर चुका है. तो हम कह सकते हैं कि एक शेकआउट कैंडिडेट है जिसने कि जो वीक होल्डर्स है उनको निकाल दिया है. एंड नाउ इट इज सिटिंग अबव द ऑल की EMAs. एंड पिछले 5 सेशन से एक टाइट रेंज बनाई है स्टॉक ने. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्रेश ब्रेकआउट ओवर हियर विच कैन टेक इट टू new 52-week high levels. So right now stock is trading at 230 and the 52-week highs are at 253. So it is not a big deal. So वो एक कैंडल में भी निकाल सकता है उस चीज़ को. So the Copran is the second setup. Volume is also on the drier side. अगर आप यहाँ पे देखिए तो वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुका है इस रेंज में. कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है वॉल्यूम साइड पे. So the second stock which we have discussed is Copran. Now talking about the third stock, just a second. ओके, सो थर्ड स्टॉक इज डेन नेटवर्क्स. डेन नेटवर्क्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रायर अपट्रेंड रहा है जैसे कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख भी रहा है. अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ तो स्टॉक ने नियरली मार्च से लेके अभी तक आपको 118% का रिटर्न दे चुका है. बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि 118% चलने के बाद स्टॉक हैज़ अ डिनायल टू गो डाउन. एक हल्का सा इसने यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन अगेन यू सी यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया था लेकिन एक वी शेप रिकवरी दिखाई है अगले 5-6 सेशंस के अंदर ही. सो वेरी नाइस बाइंग इज हैपनिंग ओवर हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग इज हैपनिंग ओवर हियर. एंड राइट नाउ द स्टॉक हैज़ मेड अ वेरी good setup near the highs. From last 6 sessions the stock is consolidating near the highs 55-54 के लेवल्स के अंदर एक टाइट रेंज बना रहा है और ये 9 EMA के साथ अभी कैचअप कर रहा है. आप देख सकते हैं ये 2 कैंडल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, उसके बाद 6 कैंडल से बस साइडवेज गया है और अब वो 9 EMA के साथ कैचअप कर रहा है. जैसे ही ये बेसिकली इस EMAs के साथ कूल हो जाएगा कि यहाँ से वापस से एक ब्रेकआउट कैंडल दे सकता है यहाँ पे. एंड वॉल्यूम भी पिछले 5 सेशन में थोड़ा ड्राई हो चुका है एज कम्पेयर टू द बाइंग साइड वॉल्यूम. सो द थर्ड स्टॉक विच वी हैव डिस्कस्ड इज डेन नेटवर्क्स. Fourth stock which I wanted to discuss, Shakti Pumps. I also have it in my portfolio. I'm holding this since last 3 months. So बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप वापस से फॉर्म हो रहा है. आप देख सकते हैं स्टॉक का एक नेचर है. यहाँ से उसने चालू किया ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, लंबा कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अगेन कंसोलिडेशन. तो एक नेचर को फॉलो कर रहा है. एंड इफ यू कैन सी पिछले 6-7 सेशंस में एक बहुत ही टाइट रेंज बन चुकी है और बहुत ही वॉल्यूम ड्राई हो चुका है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि
नॉट नाउ, अगर अभी नहीं आता है तो भी थोड़ा वो टाइम लेगा, बट यहाँ से वापस एक नए हाइज लगाने की कोशिश ज़रूर करेगा शक्ति पंप्स, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, कुसुम प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और स्टॉक नियर नियर टू इट्स ऑल टाइम हाइज चल रहा है, जहाँ पे कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए शक्ति पंप्स को वापस से एक नया हाइज 1200 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए, यानी कि यहाँ से एक 15-20% का मूव स्टिल पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस इज स्टाइलम इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा लिक्विडिटी बेस्ड इशू है, यहाँ पे इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो आप पोजिशनल लेके जा सकते हो इसको। बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, क्योंकि अगर आप देखें सिंस जून जून से लेके अभी तक स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ा बेस बनाया है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दे एक बार के लिए, जो कि एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट था, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दे तो फिर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबा बेस बन रहा है यहाँ पे, और अबव 1780 1800 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, एक रेंज ब्रेकआउट भी रहेगा, सारे की ईएमएस अपवर्ड स्लोपिंग है और स्टॉक सारे ईएमएस के ऊपर भी है और वॉल्यूम भी ऑन द ड्रायर साइड है। ओनली इशू इज अ बिट लिक्विडिटी इशू, क्योंकि इतना लिक्विड स्टॉक नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी हेल्दी सेटअप एंड अ वेरी गुड कंपनी ऑल्सो। नेक्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस इज सेलन एक्सप्लोरेशन। सेलन एक्सप्लोरेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड रहा है और बहुत ही अच्छी चीज़ देखने के लिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक HVE कैंडल बना है, यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल बना है, एंड द स्टॉक इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबव सेलन अबव द HVE कैंडल्स हाइज। यानी कि अगर आप देखें कि HVE कैंडल का हाई क्या था, वो यहाँ पे है HVE कैंडल का हाई, और स्टॉक बहुत ही कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, विच मीन्स कि एक अच्छा बहुत ही रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है स्टॉक के पास, और वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम, और नियरली क्वार्टर का लोवेस्ट वॉल्यूम अभी उसने रिकॉर्ड किया है पिछले सेशन में, एंड नियर द हाइज है, और एक अच्छा कंसोलिडेशन, हेल्दी कंसोलिडेशन, सारे की ईएमएस अपवर्ड स्लोपिंग है, और स्टॉक जो है वो अपने की ईएमएस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। सो सेलन एक्सप्लोरेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिक बेसिकली। अगर आप देखें इसको एक दो सेशंस में कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और एक अच्छा कैंडल बना सकता है ये। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट रेपकोम, सो दिस वाज माय वॉच लिस्ट फॉर टुमारो। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं कैसे ट्रैक करता हूँ। सब पूछते हैं कि आप स्टॉक्स कैसे ट्रैक करते हो, तो बेसिकली ये है कि ये मेरी ट्रिम वॉच लिस्ट है इंट्राडे के लिए, जो कि 5 या 6 स्टॉक की रहती है। बाकी मेरे पास जो सेटअप्स है मैं उनको बना के रखता हूँ, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं सेटअप्स उनको मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ, उनको मैं ट्रैक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 स्टार सेटअप्स है, 4 स्टार सेटअप्स है, 3 स्टार में मैं मेरे पोजिशनल सेटअप्स, यानी कि जो बहुत ही अच्छे फॉर्म हो रहे हैं या अभी अच्छे चल रहे हैं, मेरे को अगले 1-2 हफ्ते में वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये 20% जिन्होंने अपर सर्किट लगाया है या हाईएस्ट वॉल्यूम एवर ईयरली या क्वार्टरली उन्होंने वॉल्यूम कैंडल बनाया है, वो है मोमेंटम प्रोबेबल सेटअप्स आप देख सकते हैं, जैसे इसमें है। इसमें आपको बहुत सारे सेटअप्स दिखेंगे, ये सारे वो सेटअप्स हैं जो कि अभी अंडर फॉर्मेशन है मेरे मेरे हिसाब से। मैं उनको कल ही तुरंत जाके बाय नहीं करूँगा, वो अंडर फॉर्मेशन है। अब जैसे कि आप धुनसेरी वेंचर्स की बात करें तो एक काफ़ी खूबसूरत सेटअप फॉर्म हो रहा है अभी, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पे वीकली बेसिस पे, तो आपको दिखेगा कि बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें अवेलेबल है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ट्रेड सेटअप बन रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स आया था जो कि 2021 के मिड में था, और उसके बाद से पिछले 2.5 साल से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में फंस चुका है, और फाइनली वो उस कंसोलिडेशन जोन के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम कैंडल्स देखें तो वो हाईएस्ट एवर है, अगर मैं वीकली के हिसाब से बात करूँ तो, और अगर हम डेली के हिसाब से बात करें तो भी वो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल बना चुका है। सो फॉर मी इट इज़ important to keep this particular setup under my eyes, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है और मुझे कहाँ वो एक अच्छा एंट्री रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से दे सकता है। क्योंकि अगर वो मुझे इस जोन के आसपास मिलता है जहाँ पे वो 9 EMA के भी पास में होगा और उसमें वॉल्यूम भी ड्राई हो चुका होगा, तो मैं डेफिनेटली इसमें एक रिस्क लेना चाहूँगा कि भले ही मैं एक छोटी साइज़ के साथ जाऊँ, बट श्योरली मैं एंट्री ज़रूर ले लूँगा इसमें। सो
इस काइंड ऑफ सेटअप्स रहते हैं, इस तरीके के सेटअप्स रहते हैं मेरे इन सब वॉचेस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सेटअप्स मिलेंगे जो कि अब जैसे कैरिसल है, कैरिसल पिछले 4 सेशंस में बहुत अच्छा चल चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाते ही इसको कल ही के कल बाय कर लूँगा, नहीं, ये अब मेरी वॉच लिस्ट में आ गया क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के साथ एक अपमूव आया है। अब जैसे ही ये आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम यहाँ पे ये बिताता है, कंसोलिडेट करता है, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन में घुस जाता है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे वापस से एक वो सेटअप बनाता है और यहाँ तब तक उसका 9 EMA भी कैचअप हो जाएगा। तो जब ऐसा कुछ सेटअप बन जाएगा कि वो 9 EMA के भी पास में होगा और प्राइस भी कंसोलिडेट कर चुका होगा, तब मैं उसमें ज़रूर एंट्री बनाऊंगा एक फर्दर अप मूव के लिए। सो इस टाइप ऑफ आपको मतलब एक विजन रखना पड़ेगा कि स्टॉक शायद ऐसा कर सकता है, तो मैं उस टाइम एंट्री लूँगा और इस कारण से मैं उसको अभी वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ। सो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे इस चीज़ को डेवलप करेंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक ऐड करके रखा है, वेरॉक इंजीनियरिंग तो है ही है, वो तो मैं आपको मैं ऑलरेडी ट्विटर पे भी डाल चुका हूँ। यस सॉरी, हियर इट इज़, AWHCL एंटनी वेस्ट होल्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छा मूव किया है पिछले 3 सेशंस में, उसने बहुत ही शानदार मूव दिखाया है। और आप ये देखेंगे तो ये अपने IPO हाइस के ऊपर फाइनली अब जाके निकला है और इसमें बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। तो अगर आप देखें तो ये इसने अपने IPO हाइस भी निकाले हैं और स्टॉक अभी उसके ऊपर कंसोलिडेट भी कर रहा है, अच्छे से होल्ड भी कर रहा है। ये देखिए आप, तो आपको यहाँ दिखेगा कि स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्टली जाते ही उसको बाय कर लूँगा कि भाई कल सेशन खुले और मैं तुरंत बाय कर लूँगा, नहीं, ये मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। बट जब भी ये इस जोन के आसपास आता है, जब ये 9 EMA को वापस से एक रीटेस्ट कर रहा होगा, एक 9 EMA के आसपास इसने थोड़ा कूल कर लिया होगा, जिसकी एक बहुत ही हीटेड मूव आया है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन में घुस जाता है, ज़्यादा सेशंस नहीं, थोड़े ही सेशंस के कंसोलिडेशन में घुसता है, तब तक 9 EMA भी इसका अगर कैच कर जाता है, भले वो टच ना करे, कैच कर जाता है, तो यहाँ पे अगर एक अच्छी एंट्री, एक इनसाइड बार मिले तो ज़रूर हम वहाँ पे फिर एक अच्छा एक फर्दर अप मूव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस था यहाँ पे जिसको इसने निकाला और वापस से एक बेस का उसने फिर से ब्रेकआउट दिया। तो अब अगर आप ये वहाँ यहाँ पे एक मिनी बेस भी बनाता है तो भी कोई इशू नहीं है। हमें यही चीज़ है कि हमें ये चीज़ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें अभी नहीं पता चलेगी, उस दिन भी नहीं पता चलेगी। अगर हम पहले से सोच के रखेंगे कि हाँ, इस स्टॉक में मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसके बाद में एंट्री लूँगा, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो आप ये मेरे जो सेटअप्स है ये सारे वैसे के वैसे हैं कि मैं इनमें ले सकता हूँ। 5 स्टार है जो कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सेट हो रहे हैं, जैसे कि होम फर्स्ट फाइनेंस। मैं ये डिस्कस भी करना चाहता था वीडियो में, बट ओके, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस इज अनदर स्टॉक विच इज सेटिंग अप वेरी नाइसली। आप देखिए यहाँ पे कि एक बहुत ही एक तगड़ा सेटअप बना रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें एक अच्छा मूव पेंडिंग है। आप अगर देखें तो इस ये अपने नियर टू IPO हाइस, IPO के बाद जो इसने हाइस बनाए थे उस हाइस के पास ये ट्रेड कर रहा है अभी ये। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये उन हाइस के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी नाइस मूव ओवर हियर। आप देखिए ये बहुत ही शानदार सेटअप फॉर्म कर रहा है, ये बहुत ही शानदार सेटअप फॉर्म कर रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस। सो इसलिए ये भी मेरे 5 स्टार वॉच लिस्ट में है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये जो 3 कैंडल्स बनी है यहाँ पे और ये जो अभी चौथी कैंडल अंडर फॉर्मेशन है, ये चारों इनसाइड बार्स है वीकली पे। सो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो गया, क्योंकि EPS भी आपका सपोर्टिव है, चार्ट भी आपका सपोर्टिव है और आपको कंट्रैक्शन एक बहुत ही अच्छे रिस्क पे आपको एंट्री मिल रही है। सो होम फर्स्ट इज अनदर स्टॉक विच यू नीड टू कीप इन योर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। सो दैट्स इट। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करूँगा जो भी सेटअप्स होंगे, जैसा भी होगा, और मैं ये सारे सेटअप्स अभी आपके साथ शेयर भी कर दूँगा ट्विटर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो।